पेंशन पर सबसे बड़ी खबर है कि बिहार जैसे राज्यों में भी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे पूरा न करने पर आपकी पेंशन रुक सकती है। और ये प्रक्रिया ईएससी सेंटर या ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। पेंशन पर नवीनतम अपडेट, ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य। विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी जरूरी है, वरना पेंशन बंद हो सकती है। ई-केवाईसी ये सुनिश्चित करता है कि लाभार्थी जीवित और पेंशन सही व्यक्ति को मिल रही है। अगर आप पेंशन भोगी हैं तो अपनी पेंशन को जारी रखने के लिए जल्द से जल्द अपना केवाईसी करवा लें, क्योंकि यह अब एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन गई है जिसके बिना आपकी पेंशन रुक सकती है। अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो सबसे पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र और बैंक खाता जांचें, कहीं आपका बैंक खाता बंद तो नहीं हो गया है। यदि ये ठीक है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें और हेल्पलाइन नंबर 181 पर अपनी शिकायत दर्ज करें और अपना पीपीओ नंबर तैयार रखें और समाधान के लिए विभाग जैसे समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें। किसी भी देश की प्रगति का सबसे बड़ा पैमाना यह होता है कि वो अपने जरूरतमंद और कमजोर नागरिकों की देखभाल किस प्रकार करता है। वृद्ध नागरिक जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और परिवार की सेवा में समर्पित कर दिया, विधवा महिला जो अपने जीवन साथी के जाने के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, और दिव्यांग व्यक्ति जो शारीरिक चुनौतियों के बावजूद सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं। ये सभी वर्ग सरकारी सहायता के हकदार हैं। पेंशन योजना उन्हें न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान भी दिलाती है। जब किसी व्यक्ति के पास आय का नियमित स्रोत होता है तो वह दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियां शामिल की गई हैं। पहली श्रेणी में बुजुर्ग नागरिक आते हैं जो कि निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। दूसरी श्रेणी में वे महिला आती हैं जिन्होंने अपने पति को खो दिया और उनके लिए आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। तीसरी श्रेणी में शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति आते हैं जो अपनी अक्षमता के कारण सामान्य रोजगार नहीं पा सकते। इन सभी लाभार्थियों को प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि सीधे इनके बैंक खाते में सरकार द्वारा जमा की जाती है, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों एवं चिकित्सा आवश्यकताओं एवं अन्य जरूरतों को पूरा कर सके। देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विधवा महिलाएं, बुजुर्ग नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति जो समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों में आते हैं, उनके लिए पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि बढ़ती महंगाई के दौर में मौजूदा पेंशन राशि बेहद अपर्याप्त और लाभार्थियों को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में कठिनाई होती है। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पेंशन योजना में व्यापक संशोधन किया है। इस बदलाव का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि उन वर्गों में सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर प्रदान करता है। नई व्यवस्था से करोड़ों परिवार को राहत मिलने की उम्मीद है जो सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। नई व्यवस्था के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिक और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 4,000 रुपए देने की बात की जा रही है। यह राशि पहले की तुलना में काफी बेहतर है और लाभार्थियों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता होगी। दिव्यांग नागरिकों के लिए विकलांगता की श्रेणी के आधार पर पेंशन राशि 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है। यह बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की योजना है, जिससे सभी राज्यों में एक समान व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। पहले अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि में भारी अंतर था, जिससे कई राज्यों में लाभार्थियों को कम राशि मिलती थी। अब केंद्रीय स्तर पर राशि तय होने से असमानता दूर होगी और सभी पात्र नागरिकों को उचित लाभ मिल सकेगा। यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। डिजिटल व्यवस्था से बढ़ती पारदर्शिता। इस अपडेट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये पूरी व्यवस्था को डिजिटल बनाया गया है। अब पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर मनी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और भ्रष्टाचार की संभावना बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगी। पहले कई बार देखा गया है कि लाभार्थियों को पूरी राशि नहीं मिल पाती थी या फिर समय पर भुगतान नहीं होता था। डिजिटल प्रणाली से ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि हर महीने निर्धारित तारीख पर राशि सीधे खाते में पहुंच जाए। लाभार्थियों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें अपनी पेंशन के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। ये व्यवस्था खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग और महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, जहां बैंक और सरकारी कार्यालय दूर हैं। 2026 में किस किस को मिलेगी पेंशन और किसका नाम होगा बाहर, आइए जानते हैं विस्तार से। विधवा पेंशन के लिए महिला की न्यूनतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसके पास आयु का वैध प्रमाण पत्र होना जरूरी है। दिव्यांग पेंशन पाने के लिए कम से कम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। सभी आवेदकों के लिए ये आवश्यक है कि वे भारत के स्थायी निवासी हों और उनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो। परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। आवेदन के समय निवास प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, मतदान पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। पेंशन वृद्धि का सीधा फायदा उन परिवारों को मिलेगा जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है और वे समाज में सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ये योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। पेंशन से जुड़ी हर खबर पाने के लिए हमारे डीएस मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको पेंशन से जुड़ी हर खबर देने का प्रयास करेंगे। हम बखूबी जानते हैं कि पेंशन बुढ़ापे की लाठी है।
पेंशन नहीं तो बुढ़ापा आसान नहीं। जल्द से जल्द अपना ई केवाईसी करवाएं और पेंशन योजना का लाभ उठाएं।